नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण में हम भारतीय लोक कथाओं की गहराई में छिपे दो खौफनाक किस्सों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये विश्लेषण इस बात पर गौर करेगा कि भाई जब पुरानी चेतावनियों को नजरअंदाज किया जाता है ना, तो उसके कितने भयानक और जानलेवा परिणाम हो सकते हैं। एक तरफ हमारी आधुनिक दुनिया की उत्सुकता है, तो दूसरी तरफ उन अनजानी शक्तियों का खौफ जिन्हें सदियों से खामोश रखा गया था। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। बम बम बश, बम बम बश। सोचिए, अंधेरी रात है, घना जंगल है और दूर से आती ये भारी रहस्यमयी आवाज। बस कल्पना करने मात्र से ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है ना। ये कोई आम मंत्र नहीं है, बल्कि एक खौफनाक संकेत है जो सदियों से एक खामोश गांव में गूंजता आ रहा है। ये एक ऐसी दुनिया का दरवाजा है जहां इंसान का जाना सख्त मना है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, हमारी इंसानी फितरत इन चेतावनियों को अनसुना कर देती है, और बिल्कुल यहीं से हमारे आज के इस विश्लेषण की असल शुरुआत होती है। शापित जगहों का रहस्य। चलिए इसे गहराई से डिकोड करते हैं। हमारा आज का मुख्य विषय यही है। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम इस बात पर गहराई से गौर करेंगे कि कैसे जिज्ञासा, या कह लीजिए क्यूरियोसिटी, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मतलब जब सामने मौत की साफ चेतावनी लिखी हो ना, तब भी अज्ञात के रोमांच के आगे हमारी समझदारी हार जाती है। हमारा ये विश्लेषण एक व्यक्तिगत छोटे स्तर के खौफ से शुरू होगा और फिर बढ़ते बढ़ते एक पूरे गांव पर मंडराते पीढ़ियों पुराने श्राप तक पहुंचेगा। हम देखेंगे कि खतरे को अनदेखा करने की ये जो हमारी इंसानी फितरत है, ये कैसे गोवा के एक पुराने बंद घर की दीवारों से लेकर मध्य प्रदेश के एक दूरस्थ गांव के जंगलों तक तबाही का कारण बनती है। गोवा का डी मेलो हाउस। आइए इसके इतिहास में चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मामले की तह तक जाते हैं। देखिए, डी मेलो हाउस कोई साधारण खंडहर नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक ढांचा है जो पारिवारिक नफरत और कभी न खत्म होने वाले मानसिक आघात की गवाही देता है। अगर हम डी मेलो हाउस के अतीत में जाएं, तो पता चलता है कि इस घर में रहने वाले दो सगे भाइयों के बीच नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि एक रात उनके झगड़े ने खूनी रूप ले लिया। एक भाई ने दूसरे को बेरहमी से चाकू घोंपकर मार डाला और उसकी लाश को घर के ही पिछवाड़े में एक झुके हुए पुराने पेड़ के नीचे गाड़ दिया। कुछ वक्त बाद हत्यारे भाई की भी मौत हो गई। कहा जाता है कि इस खौफनाक हत्या ने उन दोनों की आत्माओं को उसी घर में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया, और उनका वो हिंसक झगड़ा मौत के बाद भी कभी खत्म नहीं हुआ। और फिर इस खूनी इतिहास में एंट्री होती है 19 साल के एक लड़के समर्थ की। एक रात बोनफायर पर दोस्तों के साथ बैठे समर्थ को इस सबसे डरावने घर में अकेले जाकर फोटो खींचने का चैलेंज मिला। अब वो वहां पहुंच तो गया, लेकिन उस टूटे हुए पुर्तगाली ढांचे के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा भारीपन उसके सीने पर बैठ गया। वहां किसी मरे हुए जानवर जैसी बेहद तेज सड़ान थी। पर सबसे डरावना पल तो तब आया जब सेल्फी लेते वक्त उसके पूरी तरह से चार्ज्ड फोन ने अचानक काम करना बंद कर दिया, और कैमरे में उसे अपने ठीक पीछे दो डरावनी परछाइयां नजर आईं। और तभी अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। एक जोर की गुर्राहट, फिर एक दिल दहला देने वाली चीख, और दो आदमियों के बुरी तरह लड़ने की आवाजें। समर्थ को बस किसी भी तरह वहां से भागना था, लेकिन जब वो भागने के लिए पेड़ के पास पहुंचा तो उसके पैर मानो जमीन में ही जम गए। जब उसने नीचे देखा तो वहां एक खुली कब्र थी और उसमें सड़ चुकी एक लाश पड़ी थी। और सबसे भयानक बात पता है क्या थी? उस लाश का चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद समर्थ का था। सुबह के 5:30 बजे जब समर्थ के दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो वो घर के बाहर मिट्टी में धंसा हुआ मिला। उसकी सांसें तो चल रही थीं, लेकिन उसका दिमाग उस खौफ से कभी बाहर नहीं आ पाया। और सबसे भयानक दृश्य तब सामने आया जब वहां से निकलते वक्त समर्थ ने मुड़कर देखा, और घर की खिड़की से वही दो सड़े हुए चेहरे वाले भाई सीधे उसी को घूर रहे थे। समर्थ की जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन इस अज्ञात खतरे में कदम रखने के मनोवैज्ञानिक घाव उसके मन पर हमेशा के लिए रह गए। मृत्युंजय, अमृत की खोज। अब ये कहानी एक नया और बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अब इस विश्लेषण को एक बहुत बड़े स्तर पर लेकर चलते हैं। दोस्तों की एक छोटी सी शर्त से हटकर अब बात करते हैं एक साइंटिफिक रिसर्च की, जिसकी जड़ें हमारी प्राचीन लोक कथाओं में बहुत गहराई तक धंसी हुई हैं।
तो बात करते हैं मृत्युंजय अमृत की। ये एक ऐसा रहस्यमयी हरे रंग का लिक्विड है जो सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा की रात एक खास पेड़ से टपकता है। एक पुरानी किताब में छपे इसी रहस्य ने दिल्ली की एक लैब में काम करने वाली 2 मॉडर्न रिसर्चर्स मेघना और इशिता का ध्यान अपनी ओर खींचा। यही वो अमृत है जिसने उन्हें अपनी एकदम सुरक्षित लैब छोड़कर एक खतरनाक और जानलेवा सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। आप देखिए कि कैसे विज्ञान और हमारी आधुनिक सोच इंसानों को सीधे एक पौराणिक खतरे के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है। मेघना और इशिता अपने प्रोफेसर जयदेव के लिए एक एंटीडोट तैयार करना चाहती थीं, और इसी वैज्ञानिक जिज्ञासा ने उन्हें दिल्ली से निकालकर मध्य प्रदेश के उस दूरस्थ और रहस्यमयी गांव बीरमपुर तक पहुंचा दिया, जिसके राज बेहद खौफनाक और जानलेवा हैं। लेकिन बीरमपुर में इन बाहरी लोगों का स्वागत बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। गांव में कदम रखते ही अचानक एक अप्राकृतिक ठंडी आंधी आ गई। गांव की मुखिया के घर में रखा मंदिर का दीपक बिना किसी हवा या कारण के बुझ गया, और इतना ही नहीं, गांव के स्थानीय पुजारी को आसमान में काले डरावने साए मंडराते हुए नजर आने लगे। ये सब बिल्कुल साफ संकेत थे कि एक बहुत ही खतरनाक सीमा पार की जा चुकी है, और प्रकृति इन आधुनिक मेहमानों को चेतावनी देने की पूरी कोशिश कर रही है। निशिर मोलोपा खौश। और अब हम बीरमपुर की लोक कथाओं के उस मुख्य और सबसे खौफनाक हिस्से पर आते हैं, जो डी मेलो भाइयों की आत्माओं से कहीं ज्यादा पुराना और क्रूर है। हम बात कर रहे हैं निशिर मोलो की। ये कोई आम भूत या भटकती आत्माएं नहीं हैं, बल्कि ये एक विशुद्ध, पौराणिक और अजेय शक्ति हैं। सोचिए, चमकती लाल आंखों वाले 4 आदमी जो अपने कंधों पर एक रहस्यमयी ताबूत उठाए एक खास मंत्र पढ़ते हुए पूरे गांव की सीमा पर गश्त लगाते हैं। और इस लोक कथा का सबसे डरावना नियम यह है कि जो भी इंसान इन्हें अपनी आंखों से देख लेता है, निशिर मोलो उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ते। बीरमपुर का इतिहास कैसे खुद को दोहरा रहा है, ये देखना बेहद खौफनाक है। सदियों पहले मदन नाम के एक ग्रामीण ने अपने पिता की चेतावनी को नजरअंदाज किया और जंगल के उस रास्ते पर चला गया जहां निशिर मोलो घूमते थे, और नतीजा, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और आज वर्तमान समय में बिल्कुल मॉडर्न और साइंटिफिक सोच वाली मेघना और इशिता गांव के एक लड़के अनुज के साथ आधी रात को उसी 400 साल पुराने खौफनाक राजमहल में घुस गई हैं, जहां जाना सख्त मना है। मतलब जिज्ञासा एक बार फिर मौत को सीधा आमंत्रण दे रही है। अगर हम इन दोनों घटनाओं की तुलना करें ना, तो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। एक तरफ डी मेलो हाउस के भाई हैं जिनका खौफ बहुत ही सीमित और पर्सनल है, वो सिर्फ उसी जगह से जुड़े हैं जहां उनका कत्ल हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ निशिर मोलो हैं जो बिना किसी भेदभाव के अंधाधुंध शिकार करते हैं। वो किसी एक घर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गांव के लिए एक सदियों पुराना श्राप है। दोनों घटनाओं में खतरे का स्केल भले ही अलग अलग है, लेकिन दोनों ही मामलों में इंसान की अपनी जिज्ञासा ही उसे इस खौफ के मुहाने तक खींचकर ले गई है। अनसुलझे खौफनाक रॉयस। ये सारा विश्लेषण अब हमें उस चरम बिंदु पर ले आता है जहां दोनों ही कहानियों के मुख्य पात्रों को अपनी इस दखल अंदाजी का सबसे भयानक परिणाम भुगतना पड़ता है। बीरमपुर में इस वक्त एक साथ 2 बहुत ही खौफनाक घटनाएं घट रही हैं। एक तरफ राजमहल के अंधेरे गलियारों में मेघना, इशिता और अनुज की तरफ भारी फौजी जूतों के कदमों की आवाजें तेजी से बढ़ रही हैं, और अचानक एक दरवाजा पूरी ताकत से खुलता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल की सीमा पर रात के अंधेरे में जुआ खेल रहे 2 ग्रामीणों के सामने लाल आंखों वाले निशिर मोलो आकर खड़े हो जाते हैं, और फिर उनके कंधों पर रखा वो सदियों पुराना ताबूत खुल जाता है। उस ताबूत से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकलती है जिसे पूरा बीरमपुर गांव सुनता है, और सबके दिलों में खौफ बैठ जाता है। प्राचीन शक्तियां अब पूरी तरह से जाग चुकी हैं। और अंत में ये सारा घटनाक्रम हम सभी के सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। हमने देखा कि कैसे, चाहे गोवा का एक खाली पड़ा घर हो या बीरमपुर का 400 साल पुराना राजमहल, इंसान की कुछ नया खोजने की लालसा उसे हमेशा चेतावनियों को तोड़ने पर मजबूर करती है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, क्या हमारी ये तार्किक और आधुनिक सोच उन सदियों पुराने और खौफनाक श्रापों से बचने के लिए काफी है, जो आज भी दुनिया के भूले बिसरे अंधेरे कोनों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद उतना ही डरावना है जितनी ये कहानियां। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।